क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जीवन आपको क्यों मिला है? क्यों हो आप इस दुनिया के अंदर? क्यों आप एग्जिस्ट करते हो इस वर्ल्ड में? क्या सिर्फ नशेबाजी करने के लिए, गांजा फूकने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, दारू पीने के लिए? ओके, एंजॉय करने के लिए ना, वर्ल्ड टूर करने के लिए, दुनिया घूमने के लिए? नो। एक अच्छी जॉब पाने के लिए, राइट? एक अच्छी जॉब अगर आपको मिल जाए तो ये जीवन का शायद आपका मकसद पूरा हो जाए। क्यों हूं आप इस दुनिया में? कभी आपने सोचा है इस बारे में? वेल, आज मैं आपसे यही बात करने वाला हूं कि क्यों आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। क्या पर्पस आपको नेचर से बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है? क्योंकि देखो, अगर आपको ये नहीं पता होगा ना कि आपको लाइफ में जाना कहाँ है, तो आप कभी पहुंच भी नहीं पाओगे। वेल, कभी अगर आपको यही नहीं पता होगा कि दिल्ली, मुंबई या अमेरिका जैसी कोई जगह भी है, तो कभी आप वहां पे जाने की सोचोगे भी नहीं। वेल, आज जो मैं बात आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, अगर ये बात आपको पता नहीं चली तो आपको कभी नहीं पता चल पाएगा कि आपको अपनी लाइफ के अंदर जाना कहाँ है, इवन आपको अपनी लाइफ के अंदर करना क्या है, क्या आपकी लाइफ का पर्पस है। सो हेलो गाइस, दिस इज अथर्व अग्रवाल और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। क्या पर्पस है आपकी जिंदगी का जो इस नेचर ने आपको बाय डिफॉल्ट दिया है, जिसमें आपकी चॉइस नहीं है कि आपको पूरा करना ही नहीं करना। ये आपको बाय डिफॉल्ट मिली हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अगर आप नहीं करना चाहो तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो अभी, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नेचर ने दी हुई है। एक दिन क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा परेशान था अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं जो भी मैं ये कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। एट द एंड मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि यार मुझे ये जीवन क्यों मिला है, क्यों एग्जिस्ट करता हूँ मैं, क्या ये जो भी मैं कर रहा हूँ सिर्फ इसके लिए? तो जैसे ये क्वेश्चन मेरे मन में आया, मैं क्यूरियस हो गया और मुझे अब इस बात का आंसर चाहिए था। तो मैं अपने मेंटोर के पास गया और मैंने अपने मेंटोर से पूछा कि सर, एक बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अपने जीवन के अंदर करना क्या है, क्या पर्पस है मेरी लाइफ का। अब उन्होंने जो मुझे बताया, उसके बाद से, उनकी उस एडवाइस के बाद से मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई दोस्त। और वही बात आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना। तो फाइनली अब आप जानना चाहते हो कि क्या उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने मुझे बताया 5 लेवल्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के 5 स्तर होते हैं जिसमें कभी तुम्हारी चॉइस नहीं होती कि तुमको पूरे करने या नहीं करने। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचर से बाय डिफॉल्ट तुमको मिलती है, जिसमें से पहला लेवल है द लेवल ऑफ सर्वाइवल। अब सर्वाइवल के लेवल में ये जो आपको जिंदगी मिली है ना, आप इस जिंदगी को जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो दोस्त। क्या बेसिक नीड्स होती है हमारी? रोटी, कपड़ा और मकान। तो अगर आपको रोज काम करना पड़ रहा है, रोज अगर आप अपने घर से जाते हो जिससे कि आपकी ये तीनों जरूरतें पूरी हो पाए और मेंटेन रहे, तो आप सिर्फ सर्वाइवल के लेवल पर ही हो अभी, राइट? तो फर्स्ट लेवल ऑफ लाइफ इज सर्वाइवल, जिसमें आपकी बेसिक नीड्स ही पूरी हो पाती है। अब इस लेवल की एक खास बात यह भी है कि 90% इंसान इस लेवल से ही अपनी लाइफ को शुरू करते हैं और इस लेवल पर ही उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। सो सर्वाइवल के बाद सेकंड लेवल ऑफ लाइफ आता है व्हिच इज सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी एक ऐसा लेवल है जो हर इंसान का फेवरेट होता है। हर इंसान को पता होता है कि भाई मुझे लाइफ में कुछ करना ही नहीं करना, लेकिन मुझे सिक्योर लाइफ जरूर चाहिए। इसके लिए लोग क्या करते हैं? लोग सोचते हैं अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मैं अपने लिए सिक्योर हूं, मतलब एटलीस्ट अब मुझे रोटी, कपड़ा और मकान के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, मैं सिक्योर हूं। लेकिन क्योंकि आज आप ये वीडियो देख रहे हो और मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे से, तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी एक्चुअल में है क्या। तो अगर आप सर्वाइवल के लेवल से बाहर आना चाहते हो और अपनी लाइफ को सिक्योर बनाना चाहते हो, तो आपकी मंथली इनकम कम से कम 4 लाख रुपए महीना होनी चाहिए। अब आप बोलोगे 4 लाख ही तो बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है भाई। मैं आज तक जितने लोगों से भी मिला हूं ना, जिन्होंने 5 लेवल अपनी लाइफ में पूरे किए हैं, उनसे जब मैंने पूछा है ना कि सर्वाइवल से बाहर आने के लिए और लाइफ को सिक्योर करने के लिए कितनी इनकम मंथली होनी चाहिए, तो उसमें जो सबसे मिनिमम आंसर मुझे मिला है ना, वो 4 लाख रुपए महीना है। तो अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे हो तो कम से कम 4 लाख रुपए महीने की आपकी इनकम होनी चाहिए। और अगर आपकी इनकम इससे कम है तो आप बस एक इल्यूजन में जी रहे हो कि आप सिक्योर नहीं हो, राइट? तो आज से ये सोचना शुरू कर दो कि एटलीस्ट 4 लाख रुपए महीने की इनकम तो मुझे चाहिए, तब आप खुद को सिक्योर मानना। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक बात और है, अगर कोई इंसान जॉब करता है तो उसके लिए सिक्योरिटी का एक अलग रीजन भी है, क्योंकि उसकी जॉब से अगर वो 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसको हम सिक्योर नहीं मान सकते। वो बस एक इल्यूजन है कि वो सिक्योर है, बट एक्चुअली वो सिक्योर नहीं, क्योंकि उसकी जॉब तो कभी भी जा सकती है ना। जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, कहां से आएगा पैसा उसके पास? तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन है सिक्योरिटी की। अब उस इंसान के पास क्या होना चाहिए
उसके पास स्टॉक में पैसा होना चाहिए। अब कितना पैसा होना चाहिए, तो जो भी उसकी इनकम है, मतलब 4 लाख रुपए महीना कम से कम इनकम होनी चाहिए, और उसका मल्टीप्लाई बाय 6 उसके पास कैश उसके अकाउंट में या कहीं पर भी उसके पास होना चाहिए। तब वो खुद को सिक्योर मान सकता है, जिससे कि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कभी कोई दिक्कत आ जाए, तो उसको अपनी पर्सनल असेट्स सेल ना करनी पड़े, अपना घर गाड़ी ना बेचना पड़े, राइट। तब वो इंसान अपने आप को सिक्योर मान सकता है। अब जब आप लाइफ का पहला लेवल क्रॉस करते हो विच इज सर्वाइवल, आप सेकंड लेवल क्रॉस करते हो विच इज सिक्योरिटी, तब फाइनली आप थर्ड लेवल पे आ जाते हो लाइफ के विच इज सक्सेस। अब आप सक्सेस, अब आप जो चाहो वो कर सकते हो। अब फाइनली आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना, आपको ये नहीं सोचना मेरे घर के खर्चे कहाँ से चलेंगे, आपको ये नहीं सोचना कि आने वाली जिंदगी मुझे कैसे जीना है। आप फाइनेंशियल फ्री हो चुके हो सर। अच्छा, सक्सेस का यहाँ पे देखिए हर किसी के लिए अलग डेफिनेशन होती है। अगर कोई बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहा है तो वो भी सक्सेसफुल है। हम क्योंकि एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में रहते हैं और हम बात कर रहे हैं लाइफ की, तो लाइफ में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इतने पैसे कमाने होंगे कि आप खुद को सक्सेसफुल बना पाओ। तो पहला लेवल हो सर्वाइवल, सेकंड हो सिक्योरिटी, एंड फाइनली आप सक्सेस होते हो लाइफ के अंदर। अभी मैं आपको क्यों बताया, क्योंकि हर इंसान सक्सेस होना चाहता है लेकिन सिक्योरिटी के लेवल तक ही आकर रह जाता है। अब आता है फोर्थ लेवल ऑफ लाइफ विच इज सिग्निफिकेंस। अभी सिग्निफिकेंस का लेवल क्या होता है? देखिए, अब आपने अपनी लाइफ में जो करना था आपने कर लिया, आप सक्सेसफुल होना चाहते थे, आप हो चुके हो। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप खुद के बारे में ना सोच के अपने लोगों के बारे में सोचे, अपने नेशन के बारे में सोचे और इस नेचर के बारे में सोचे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इन सारे लोगों की हेल्प करनी होती है। आप खुद देखो ना, जितने सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, रतन टाटा सर हुए, जितने भी सारे बड़े एक्टर्स हुए, ये सब लोग कितना पैसा डोनेट करते हैं, राइट? क्यों करते हैं ये लोग? दे आर सिग्निफिकेंट। उनके पास इतना है कि वो कर सकते हैं, इसीलिए वो करते हैं। अगर उनके पास हो ना तो वो कैसे कर सकते हैं इतना? कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने कितनी हेल्प करी लोगों की। क्यों कर पाए वो लोग? क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल थे, तभी तो वो लोग कर पाए ना। और जब आप सिग्निफिकेंस के लेवल पे आते हो ना, तब आप एक आम इंसान नहीं रहते हो, तब आप एक महान इंसान बन जाते हो। और लाइफ की वैल्यू आपको करनी पड़ी, क्योंकि लाइफ आपको सिर्फ आके जाने के लिए नहीं मिली है। ये लाइफ आपको मिली है कि आप यहाँ पर आकर कुछ करके अपने आप को प्रूव कर सकें। ये लाइफ आपको मिली है कि आप यहाँ पर आकर कुछ कर सकें, कुछ लोगों की जिंदगी आप बदल सकें। तब जाकर आप मान सकते हैं कि आपने जिंदगी में कुछ किया। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे, पूरी जिंदगी अपने बारे में ही सोचते रहे, तो क्या मजा है इसके अंदर? आप आए और आप चले गए, किसी को पता भी नहीं चला आपके बारे में। लेकिन महान इंसान वो होता है सबसे पहले अपने लिए करता है, और अपने लिए करने के बाद लोगों के लिए करता है। अगर आप एक इंसान की भी जिंदगी बदल देते हो ना, तो वो इंसान पूरी जिंदगी आपको याद रखता है। इवन उसकी आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखती हैं। आप खुद देखो ना, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कितना कुछ किया हमारे देश के लिए। इस देश को आजादी दिलाने के लिए उन लोगों ने अपनी जान दे दी, इसीलिए तो आज हम उन्हें याद रखते हैं। अब उस समय कितने लोग मरे होंगे, कुछ लोगों को अंग्रेजों ने मार दिया होगा, लेकिन आप सबको तो नहीं जानते ना। आप सिर्फ उन लोगों को जानते हैं जिन लोगों ने आपके देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान दी, राइट? तो सिग्निफिकेंस अकॉर्डिंग टू मी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है लाइफ का, जो हर इंसान को करना चाहिए। और लोग कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो सर्वाइवल के लेवल पर होकर सोचते हैं कि वो लोगों की मदद करते हैं, और वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना है ही नहीं। वो कहां से करते हैं? उनकी अपनी ही जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है अभी, तो वो लोगों की कैसे कर सकते हैं? फाइनली आता है जिंदगी का 5वां लेवल। जिंदगी का 5वां तर्क वो होता है स्पिरिचुअलिटी। अब स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? लोग क्या सोचते हैं कि भाई पैसा मैटर नहीं करता, ये लाइफ मैटर नहीं करती, या आज के लम्हे को खुल के जी लो। ये सब बेकार की बात है। लोग कहीं ना कहीं से ये सारी बातें सुन के आ जाते हैं और सोचते हैं भाई यही होती है जिंदगी, ये पैसा वैसा तो कुछ मैटर नहीं करता, अभी के लम्हे को खुल के जी लो, यही होती है मेन लाइफ। एक्चुअल में जब आप अपनी लाइफ में 5 लेवल क्रॉस कर जाते हो, जब आपने अपनी लाइफ में जो करना था वो कर लिया, तब आप ये सारी बातें कर सकते हो। तब इन बातों का मतलब है, तब आप इस दुनिया के बारे में नहीं सोचते हो, तब आप खुद को अपने अंदर से एक्सप्लोर करना शुरू करते हो। उस पार्ट को बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, जिसे हम कहते हैं ना ध्यान मुद्रा। लोग जब सर्वाइवल के लेवल पर होते हैं तब वो कोशिश करते हैं ध्यान लगाने की, तब वो कोशिश करते हैं मेडिटेशन करने की। और होता क्या है, उनका बच्चा क्या बोल रहा है, पापा स्कूल की फीस जानी है, उसके मन में चल रहा है कि यार बिजनेस के अंदर ये डाउनग्रेडिंग चल रही है, ये मेरी ये घर के खर्चे होने हैं, अभी ये दूध का बिल जाना है, ये बिजली का बिल जाना है, उसके मन में ये सारी बातें चल रही है। तो क्या वो इंसान ध्यान लगा सकता है? और एट द सेम टाइम जो पर्सन स्पिरिचुअल है, जब वो मेडिटेशन कर रहे हैं, अब आप खुद सोचो कि जब ये 2 लोग सेम टास्क कर रहे हैं, जब ये 2 लोग सेम चीज कर रहे हैं, तो कितना फर्क है फर्स्ट लेवल पर और 5th लेवल पर।
अब एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ जिससे कि आपको ये पांचों लेवल एकदम क्लियर हो जाएंगे। लॉर्ड राम जब पैदा हुए थे तब वो ऑलरेडी सक्सेस के लेवल पे थे। उसके बाद उन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट किया एंड देन फाइनली ही बिकेम स्पिरिचुअल, राइट। लॉर्ड बुद्धा की हम बात करते हैं। लॉर्ड बुद्धा जब पैदा हुए थे वो भी सक्सेस के लेवल पे थे। इवन ही वाज अ किंग, ही वाज अ प्रिंस, राइट। उसके बाद he wanted to do something significant and finally he also became spiritual। तो यहाँ से एक बात क्या क्लियर होती है कि आप किसी भी लेवल को जंप नहीं कर सकते हो, आपको ये लेवल्स क्रॉस करने पड़ेंगे। और हर इंसान का यही एक मकसद होता है जो उसको नेचर से बाय डिफॉल्ट मिलता है, इन 5 लेवल्स को क्रॉस करना। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि 90% लोग सर्वाइवल के लेवल से ही स्टार्ट करते हैं और सर्वाइवल के लेवल पर ही खत्म कर पाते हैं। तो अब आपके हाथ में डिसीजन है, आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हो। आप फाइनली लेवल्स को पूरा करना चाहते हो या आप भी सर्वाइवल के लेवल पर ही रहना चाहते हो। तो फाइनली हमने इस वीडियो के अंदर बात करी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइफ। फाइनली हमने समझा कि 5 ऐसे लेवल होते हैं जो हर इंसान को क्रॉस करने होते हैं, जिसमें से पहला लेवल था सर्वाइवल, सेकेंड इज सिक्योरिटी, थर्ड इज सक्सेस, फोर्थ इज सिग्निफिकेंट एंड फाइनली द फिफ्थ इज स्पिरिचुअलिटी। अब इसकी आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके पास क्या तरीके हैं जो आप इन लेवल्स को क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर वो तरीके फाइंड आउट करे जिससे मैं बहुत जल्दी इन लेवल्स को अपनी लाइफ के अंदर मैं क्रॉस करने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हो कि क्या वो लेवल्स हैं जिनसे आप भी इन सारे लेवल्स को, इन 5 लेवल्स को क्रॉस कर सकते हो, तो अभी आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जब वो वीडियो आए तो वीडियो गलती से भी आपसे मिस नहीं हो जाए। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अभी बताओ कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प हुई है। और साथ में ये जरूर लिखना दैट यस आई आइडेंटिफाइड द माय पर्पस ऑफ लाइफ। सो फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम थिंक बिग एंड